रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तुमको मालूम नहीं, हमारे मदरसे में सालाना जलसा है, उसी में जा रहा हूँ। तुम मदरसे में पढ़ते हो? जी हाँ, मैं मदरसे में पढ़ता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि आप मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हो, तो क्या मैं कुछ मालूमात हासिल कर सकता हूँ? जी हाँ, मालूम कीजिए, बताने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। बताओ, शरीयत की रोशनी में सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है? 700 उलमा ने इस सवाल का एक ही जवाब दिया। वह जवाब क्या है, जरा बताओ तो। जो इंसान दुनिया में रहकर अपनी आखिरत के बनाए और दुनिया की चमक दमक से धोखा न खाए, इसी इंसान को 700 उलमा ने अक्लमंद कहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, आप बताओ कि मालदार कौन है? मालदार वो है जो अल्लाह ताला के बनाए होती तकदीर तकसीम पर राजी हो। बताओ, बखील कौन है? बखील वो है जो अपने माल से अल्लाह ताला का हक अदा ना करे। अहमद भाई, यह बताओ कि जो बंदा अल्लाह की तकसीम और तकदीर पर राजी ना हो तो क्या उसका नुकसान होगा? हाँ भाई, इससे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। वह नुकसान क्या है, जरा बताओ तो। जो इंसान दुनिया में रहकर तकसीम पर राजी ना हो, हमेशा परेशान रहता है। इसी से हसद, बुग़्ज़ और अदावत, नफरतों की आग पैदा होती है। जो इंसान दुनिया में रहकर तकसीम पर राजी हो, वो हमेशा खुश और खर्रम रहता है। आया कुछ समझ शरीफ में? हाँ भाई, समझ में आ गया। अच्छा भाई, अब चलता हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद हामिद और मारूफ आए मुकालमा पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई खैरियत से तो हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अरे भाई, मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? भाई पूछिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूदगी में इमामत कराई और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुक़द्दती हैं? वो सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ुल वफ़ात शुरू हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से इमामत कराई। हजरत अबू बकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूदगी में लायक कितने नमाज पढ़ाए? हजरत अबू बकर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में 17 रकात नमाज पढ़ाई। वह कौन से सहाबी हैं जिनको अल्लाह ने सलाम भेजा? वो सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक है, जिनको अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए सलाम भेजा, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे। हजरत अबू बकर का लक़्ब सिद्दीक किस वजह से पड़ा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से लौटे तो सारा वाक़या सुनाया तो लोगों ने इनकार किया, मगर जब हजरत अबू बकर ने सुना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कह रहे हैं तो सच है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब सिद्दीक रखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का खिलाफत कितने साल रहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक का खिलाफत 2.25 साल रहा। हजरत अबू बकर का असली नाम क्या था? हजरत अबू बकर का असली नाम अब्दुल्ला था। हजरत अबू बकर का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया? हजरत अबू बकर का नमाज जनाजा हजरत उमर ने पढ़ाया। भाई, ये सब आपको कहाँ से मिला? भाई, ये सारी बातें मदरसा अरबिया अशरफुल उलूम में मिली। भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं इसके बाद इकरा और साजिदा, ये दोनों आए अपना मुकालमा पेश करें। इकरा और साजिदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बाजान खैरियत से हैं? हाँ बहन, खुदा का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आप बाजान, अल्लाह ताला के मशहूर किताबें कितने हैं? बहन, अल्लाह ताला की मशहूर किताबें 4 हैं। आप बाजान, अल्लाह ताला के मशहूर किताबों के नाम बताओ। बहन, अल्लाह ताला की मशहूर किताबों को नाम नंबर 1 तौरात, नंबर 2 जबूर, नंबर 3 इंजील, नंबर 4 कुरान मजीद। आप बाजान, तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? बहन, तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल
माशाअल्लाह। अब इसके बाद अफजा फलक आए और नाते पाक पेश करें। आतिफा और खतीजा इसके बाद आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। दुनिया की भी तालीम जरूरी है पढ़ाना, जीवन का गुजारा है हुनरमंद बनाना। दुनिया की भी तालीम जरूरी है पढ़ाना, जीवन का गुजारा है हुनरमंद बनाना। अखलाक व तहजीब का मकसद न भुलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कि मैं ये नहीं कहती इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, CMD का मिशनर इन्हें कप्तान बनाना। कि मैं ये नहीं कहती इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, CMD का मिशनर इन्हें कप्तान बनाना। हाँ, पहले इन्हें जीने का अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कि तुम शुक्र करो रब का मदारिस है जो चलते, कि तुम शुक्र करो रब का मदारिस है जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन की दाई है निकलते, घर घर में यही जाकर तुमने ऐलान करा, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। BS भी कराओ, इन्हें MBA कराओ, BS भी कराओ, इन्हें MBA कराओ। साइंस भी पढ़ाओ इन्हें और चांद पे जाओ। है शर्त मगर पहले मुसलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद आतिफा बानो, खतीजा बानो ये आए और अपना मुकालमा पेश करें। जो हजरात इधर उधर खड़े हुए हैं बराए करम वो आकर पंडाल के अंदर कुर्सी खाली पड़ी है उस पर आकर बैठ जाएं। बहन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन आपकी तारीफ और मशगला क्या है? बहन मेरा नाम खतीजा है, मैं मदरसा अशरफुल उलूम में तालीम हासिल करती हूँ। मैं आपसे चंद सवालात करना चाहती हूँ। बहन आप मालूम करो, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगी। अच्छा बतलाइए कि औरत को अंधे आदमी के सामने आना कैसा है? बहन औरत को हर बालिग गैर मोहरम से पर्दा करना जरूरी है, इसीलिए नाबिना आदमी से भी मर्द की इकरा तस्मिया बानो, इकरा बानो तस्मिया बानो, जहाँ कहीं हो स्टेज पर आ जाए। लिबास वगैरह से मर्दाना सूरत बनाना जायज है या नहीं? बहन औरत को हर बालिग गैर मोहरम ब- पढ़ बोलो, डराओ ना बोलो, दोबारा पूछ लो। मर्दाना जूता पहनना, लिबास वगैरह से मर्दाना सूरत बनाना जायज है या नहीं? बहन औरत को मर्दाना सूरत बनाना और मर्दाना लिबास वगैरह पहनना जायज नहीं है। बगैर उज़्र नमाज बैठकर पढ़ना कैसा है? बगैर उज़्र नफल नमाज बैठकर पढ़ना
वाला कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? तस्बीर वाला कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है, इससे इख्तियात जरूरी है। माशाअल्लाह, आपने तसल्ली बख्श जवाब दिया। अल्लाह ताला आपको ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक नसीब करे और मदरसा को तरक्कियात बख्शे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद इक़रा बानो तस्मिया बानो, ये आया नाते पाक पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब नबी आ गए, बंदगी आ गई, इस जमी पर नई रोशनी आ गई। अब दिलों में अदावत न बाकी रही, हम मोहब्बत भरी जिंदगी आ गई। खिल गए जब नबी के लबों पर हंसी आ गई। जो नबी के शरीयत पे चलता रहा, बस उसे दोस्तों सादगी आ गई। खुद निकल आए आँखों से आंसी के खुशी, कहते बाकी हाफिज गली आ गई। जब नबी आ गए, बंदगी आ गई, इस जमी पर नई रोशनी आ गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ हाँ हाँ, रुको थोड़ा थोड़ा, लड़के और हो जाए तब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन, आपकी तारीफ और मशगला क्या है? बहन, मेरा नाम सालिया है। मैं मदरसा अशरफुल उलूम में इल्म हासिल करती हूँ। आपसे चंद सवाल करना चाहती हूँ। जरूर कहिए, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगी। आप कुरान करीम को पढ़ती है? कुरान करीम को मुसलमान का बच्चा बच्चा पढ़ता है। बहन बताओ, पूरे कुरान में मद कितने हैं? बहन, पूरे कुरान में 1771 मद है। अच्छा बताओ, पूरे कुरान में पेश कितने हैं? बहन, पूरे कुरान में 8804 पेश है। अच्छा बताओ, पूरे कुरान में रुकू कितने हैं? पूरे कुरान में 540 रुकू हैं। अच्छा बताओ, पूरे कुरान में हर्फ कितने हैं? पूरे कुरान में 600 हर्फ है। आप तो वाकई में ही छोटी सी उम्र में बहुत कुछ पढ़ लिया। अल्लाह ताला की दुआ है और हमारे उस्ताद की मेहनत का सामान है। बहन, खुदा हाफिज, फिर कभी होगी मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम व आमीन। रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद उज़्मा बानो, निकहत बानो, ये दोनों आए अपना मुकालमा पेश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत है बहन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हो बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रही हो? प्रोग्राम से आ रही हूँ। कौन से प्रोग्राम से? हमारे मदरसा अशरफुल उलूम में आज सालाना जलसा था। अच्छा, उसमें आपने क्या सुना? बहुत सी दीनी बातें और खत्म नबूवत के बारे में सुनने को मिला है। अच्छा, खत्म नबूवत का मतलब क्या है? अरे बहन, खत्म नबूवत का मतलब इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। अच्छा बहन, मैं कुछ इस्लामी बातें पूछना चाहती हूँ। जी बहन, पूछे। असातिज़ा की मेहनत से जो कुछ मैंने हासिल किया है, फज़्ल इलाही से बताने की कोशिश करूंगी। इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम का मतलब अमन व सलामती है और इस्लाम ने खुदा ताला के बुनियादी की तरीका और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तरीका सिखाते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बहन, इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा यह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा बहन, रसूल का क्या मतलब है? वाह बहन, शाबाश, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, एक नबी होता है और एक रसूल होता है। रसूल वो होता है जो कि अल्लाह ताला ने नई किताब और शरीयत के साथ
रसूल बनाकर भेजा है। और नबी वो होता है जो कि खुदा ताला ने नए किताब और शरीयत के साथ नबी बनाकर भेजा है। माशाअल्लाह बहन, आप तो बहुत अच्छी बातें बता रही हो। मैं और कुछ पूछना चाहती हूँ। जी बहन पूछे, इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगी। आपकी फिक्र के मुताबिक आपकी दिलचस्पी देख के मुझे भी बताने की ख्वाहिश हो रही है। जज़ाकल्लाह बहन। अच्छा बहन, दुनिया में एक ही रसूल आए हैं या और बहुत से रसूल आए हैं? जी हाँ बहन, बहुत से नबी और रसूल अल्लाह ने दुनिया में इंसान के हिदायत के लिए भेजे हैं। तकरीबन 1.25 लाख अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह बहन, अगर आप जानते हो तो सबसे पहले नबी का नाम बताइए। जी हाँ, सबसे पहले नबी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। माशाअल्लाह, आप कितनी अच्छी और अहम बातें बता रही हो। अच्छा बहन, सबसे आखिरी नबी का नाम बताइए। जी बहन, सबसे आखिरी नबी हमारे यानी आप सारे उम्मती के नबी का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी का नाम क्या है? अरे बहन, हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अच्छा, तो हम आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, आखिरी नबी और खत्म नबुव्वत के बारे में कुछ समझाए तो आपका बड़ा एहसान होगा। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। आयत का खुलासा है कलाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी मानते हैं कि फर्ज है। और हमारे ईमान में कि बुनियादी खत्म नबूवत है। खत्म नबूवत को जो माने वो मोमिन है और मुसलमान है, और जो इसका इनकार करे या कि दावा करे या इस अकीदा में शक करे वो काफिर है, वो काफिर है, वो काफिर है। अच्छा बहन, बहुत अहम बातें हैं। यह हम सब अपना अकीदा संभालना बहुत जरूरी है। हमारा अकीदा गलत रहा तो हमारी सारी इबादतें बेकार हो जाएगी। जी जी, बहुत अहम मसला है। अल्लाह ताला हम सबको खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन बहन। इंशाअल्लाह मैं फिर आपसे इल्म दीन के बारे में बात करूंगी। मुझे आप जैसे मदरसे में पढ़ने वाली सहेली से बहुत फायदा हुआ। आपको आपके असातिज़ा और मदरसे को खूब जज़ाए खैर अता फरमाए और आपके इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन व इय्याका व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद सादिया बानो, फराहा बानो, ये आए अपना मुकालमा पेश करें। इसके बाद निस्सा बानो, अस्मा, पूरा ग्रुप, निस्सा और अस्मा। बहन खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है बहन। बहन मेरे जहन में कुछ सवाल गर्दिश कर रहे हैं, क्या आप मेरे सवालों का जवाब दोगी? इंशाअल्लाह, अगर मेरे इल्म में हो तो जरूर दूंगी। धूप से गर्म पानी से वजू जायज है या नहीं? जायज है, लेकिन बेहतर नहीं। अगर पानी में कोई पाक चीज गिर जाए तो मसलन साबुन वगैरह से, तो वजू जायज है या नहीं? पानी में कोई पाक चीज मिलने से एक या दो वक्त बदल जाने पर भी वजू जायज रहता है। हाँ, जब तीनों वक्त बदल जाए और पानी गाढ़ा हो जाए तो वजू नाजायज हो जाता है। अगर कुएं में कबूतर या चिड़िया की बीट गिर जाए तो इसका क्या हुक्म है? कबूतर या चिड़िया की बीट या ऊंट, बकरी, भेड़ 2-4 मेंढियों से कुआं नापाक नहीं होता। तयम्मुम किसे कहते हैं? पाक मिट्टी या किसी ऐसी चीज जो मिट्टी के हुक्म में हो, बदन को निजासत हुक्मियों से पाक करने को तयम्मुम कहते हैं। तयम्मुम कब जायज है? जब पानी ना मिले या पानी इस्तेमाल करने से बीमार हो जाए, मर्ज बढ़ जाने का अंदेशा हो तो तयम्मुम करना जायज होता है। तयम्मुम वजू और गुस्ल दोनों को जायज या फर्क वजू का? दोनों को तयम्मुम जायज है। माशाअल्लाह, आपने तो मेरे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे अंदाज में दिया। आप किस मदरसे में पढ़ती हैं? मैं मदरसा अशरफुल उलूम वेरी महेशपुर में पढ़ती हूँ। अल्लाह आपके मदरसा और आपके उस्तादों की हर शुरू फितर से हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद निस्सा बानो, अस्मा, ये पूरा ग्रुप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और खैरियत है बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप बताओ खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। बताइए आप लोग कहाँ जा रही हैं? हम लोग अपने मदरसा अरबिया अशरफुल उलूम वेरी महेशपुर पढ़ने जा रही हूँ। आपके मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? हमारे मदरसे में हाफिजा, नादरा और नूरानी कायदा और उर्दू की आला तालीम होती है। इस अभी मैं आपसे और आपके साथियों से कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी बहन, आप
किस चीजों पर होती है? बहन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर होती है। बहन 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद क्या है? वे 5 चीजें ये हैं। नंबर 1 कलमा शहादत मतलब दिल से मानना और जुबान से इकरार करना। नंबर 2 नमाज पढ़ना। नंबर 3 ज़कात देना। नंबर 4 रमजानुल मुबारक के रोजे रखना। नंबर 5 हज करना। साइमा या बगैर माना मतलब समझे होंगे, सिर्फ जुबान से कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान हो जाता है या नहीं? नहीं, बल्कि माना समझकर दिल से यकीन करना और जुबान से इकरार करना जरूरी है। साइमा बहन, आप बताएं कि नबी और रसूल में कुछ फर्क है पर दोनों को एक मायने है। बहन, नबी और रसूल में थोड़ा सा फर्क है। रसूल उस पैगंबर को कहते हैं जिसको नई शरीयत और नई किताब दी गई, और नबी हर उस पैगंबर को कहते हैं जहाँ उसे नई शरीयत और नई किताब दी गई हो या ना दी गई बल्कि पहली शरीयत और किताब के ताबे हो। बहन आप बताएं ग़ीबत क्या है? शरीयत के नजदीक ग़ीबत है कि किसी के बुरे वक्त में उसके अदम मौजूदगी में उस तरह बयान किया जाए कि अगर वो सुन ले तो उसे मलाल हो, हुआ जबान से बयान करे या बदरिया कलम या बदरिया आजा या किसी और तरीके से, हुआ वह काफिर हो या मुसलमान, और अगर ऐसा ऐब बयान करे जो उसमें नहीं है तो यह तहमत बहतान है। हदीस के जरिए से साबित करें। अल-ग़ीबत अशद्द मिन ज़िना, ग़ीबत करना ज़िना से भी ज्यादा सख्त गुनाह है। मरियम बहन आप बताएं मीम साकिन में कुल कितने कायदे हैं? मीम साकिन में 3 कायदे हैं। नंबर 1 इदगाम शफ़ी, नंबर 2 इख्फ़ा शफ़ी, नंबर 3 इजहार शफ़ी। मरियम बहन एक फ़ायशफ़ी का होगा, मिसाल देकर समझाएं। मीम साकिन के बाद बा जाए तो इख्फ़ा शफ़ी होगा, जैसे कि तरमीहिम बिहिजारतिन। यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा आया है इसलिए इख्फ़ा शफ़ी होगा। माशाअल्लाह